क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल सैकड़ों पुरानी इमारतें अपने अंदर कई रहस्य छिपाए बैठी हैं? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं बल्कि मानवीय जिज्ञासा की भी है ना? बिल्कुल। देखिए, यह कहानी एक युवक रोहन की है, जिसने अपने दादा की तिजोरी में एक पुराना नक्शा पाया। वैसे तो पुराने नक्शे अक्सर बेकार होते हैं, लेकिन इस नक्शे में कुछ ऐसा था जो उसे एक रहस्यमयी हवेली की ओर ले गया। और वह हवेली, वह गांव के बाहर थी, जहां कोई जाने से डरता था। मुझे लगता है कि हर गांव में ऐसी एक जगह होती है, जिसके बारे में लोग कहानियां बुनते हैं। सही कहा। और जब रोहन वहां पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से परे था। फर्श पर ताजे पैरों के निशान यह बताता है कि कोई और भी इस रहस्य की खोज में था। आप जानते हैं, मुझे यह याद दिलाता है पुरानी गॉथिक कहानियों का, जहां रहस्य कई परतों में छिपा होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह कहानी उसी शैली की है? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तहखाने में जो चिन्ह मिले वे किसी प्राचीन तांत्रिक परंपरा से जुड़े हो सकते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गुप्त ज्ञान को चिन्हों के माध्यम से संरक्षित किया गया। और वह सुनहरा पेंडेंट, क्या आपको नहीं लगता कि वह कोई महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तु हो सकती है? देखिए, प्राचीन भारत में ऐसी कई वस्तुएं होती थीं जिन्हें विशेष शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। और जब तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, तो यह स्पष्ट हो गया कि वह पेंडेंट कोई साधारण गहना नहीं था। और फिर वह रहस्यमयी आवाज जो पेंडेंट लौटाने को कह रही थी। यह सब कुछ किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। और यही इस कहानी को इतना खास बनाता है। यह सिर्फ एक भूत कहानी नहीं है, यह हमारी संस्कृति, विरासत और उन रहस्यों की कहानी है जो हमारे आसपास मौजूद हैं। लेकिन क्या हमें हर रहस्य का पता लगाना चाहिए? कभी कभी कुछ चीजें अनजानी ही अच्छी होती हैं। यह एक गहरी बात कही आपने। शायद यही कारण है कि इस कहानी का अंत अधूरा है। हम नहीं जानते कि रोहन ने क्या किया, क्या उसने पेंडेंट लौटाया, या फिर वह भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कभी वापस नहीं लौटे। और शायद यही इस कहानी का असली संदेश है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। याद रखिए, हर पुरानी इमारत, हर पुराना नक्शा एक कहानी छिपाए बैठा है। कभी कभी उन कहानियों को बस सुनना ही काफी होता है, उन्हें सुलझाना जरूरी नहीं।